साइनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स और ओवरनाइट सक्सेस की बातें करने वाले लोगों की रील जब भी देखो तो ये याद रखो, जैसे ये बिजनेस देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बस सेल्स लाना है, सप्लाई प्रोडक्ट डिलीवर करवा देगा और 7 दिन बाद पैसा अंदर। काफी सारे लोग इस ड्रॉप शिपिंग स्कैम का शिकार हो रहे हैं और अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक ड्रॉप शिपर हो या फिर बनने की सोच रहे हो तो पहले जो आज मैं बताने वाला हूँ वो जरूर सुन लेना। ड्रॉप शिपिंग इन्फ्लुएंसर आपको ये बोलेंगे कि ये गोल्ड माइन है, चिल करो, रिलैक्स करो और पैसा आते रहेगा। अगर हम लोग रियलिटी की तरफ जाए तो एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी स्किल, नॉलेज और सबसे ज्यादा जो मांगता है हार्ड वर्क। एक अच्छे से साफ पर्दे के पीछे भी एक ड्रॉप शिपर भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है। सबसे पहले एक स्टोर बनाओ, स्टोर बनाने के बाद सेल्स लाना होगा तो उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए होगा। एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल सकता है। उसके बाद सेल्स लाने के लिए या तो आप पेड मार्केटिंग यूज कर सकते हो या फिर फ्री वाले मेथड से सेल्स लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और पेड मार्केटिंग के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है और वो भी अच्छा खासा। तब भी सेल्स आएंगे या नहीं आएंगे वो भी गारंटी नहीं रहता है। अगर आपको मेटा से अपना एड्स रन करना है तो आपको एक बिजनेस अकाउंट चाहिए रहेगा, जो कि तुरंत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अनरिस्ट्रिक्ट करने के बाद उस पर एड्स लगाना सीखो। कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई जाता है स्टार्टिंग में, उसको कम कैसे लाना है। अगर सेल्स आ भी जाते हो उसके बाद भी ऑर्डर को वेरीफाई करना कि ऑर्डर एक सही बंदे ने किया है नहीं, उसको एक्चुअली में प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं। अगर आप प्रोपोजो उसके बाद यूज करते हो तब तो काम थोड़ा कम भी हो जाता है। बट अगर आप खुद का सप्लायर यूज करते हो तो फिर सप्लायर को सारी डिटेल्स भेजना, शिपिंग पार्टनर के थ्रू सारे ऑर्डर्स लगाना और उसके बाद भी जब प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होकर आरटी हो जाता है ना तो दिल टूट जाता है। ओके, सो ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट्स मेनली 2 जगह से शिप होते हैं, इंडिया मार्ट या रोपोशो। इंडिया मार्ट जो प्लेटफॉर्म है उसमें प्रीपेड पेमेंट करना पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट का पैसा पहले देना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करते हैं। जिनके पास कम कैपिटल रहता है वो रोपोसो के थ्रू जाते हैं, बिकॉज रोपोसो में आपको प्रीपेड पेमेंट नहीं करना रहता है एंड इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट का पैसा आपको पहले देना रहता है। इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिलता है, रोपोसो के मामले में 100 रुपीज के आसपास का डिफरेंस डेफिनेटली रहता है। ओके, सो अभी रोपोसो का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉप शिपर के पीओवी से देखेंगे। रोपोसो एक सप्लायर कंपनी है लाइक मीशो, पर मीशो क्या रहता है एक नॉर्मल कस्टमर के साथ भी डील करता है, बट रोपोसो अभी तक तो कोई नॉर्मल कंपनी के साथ डील नहीं करता है। मेनली जो ड्रॉप शिपर यूज करते हैं या तो रोपोसो यूज करते हैं या तो मीशो यूज करते हैं या फिर इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का सिस्टम ही पूरा अलग रहता है, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूँ। ग्लोरोड भी यूज करते हैं बट बहुत कम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ड्रॉप शिपर हो एंड आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर एड्स रन किया है, उस पर लगभग 10 सेल आए हैं। अगर वो 10 सेल आप मीशो से लगाना चाहते हो तो हो सकता है 3 या 5 ही ऑर्डर मीशो से आप कंप्लीट कर पाओ, बाकी 5 ऑर्डर मीशो खुद ही कैंसिल कर देता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि आपको स्कैम कर रहे हो या फिर स्पैम कर रहे हो, जिससे ऑब्वियसली वो बंद कर देता है ताकि उसके जो सप्लायर्स है मीशो के अंदर जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को उनका लॉस ना हो। द रोपोसो ऑफिशियली एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी है, तो ये आपका जितना भी ऑर्डर हो 100, 200, 500, 600 ये कंप्लीट कर देता है आपका, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये रहता है अगर आपका कोई भी ऑर्डर अनडिलीवर रहता है, अगर कोई भी ऑर्डर आपका अनडिलीवर हो जाता है तो ये लेता है आरटीओ चार्ज, जो कि है 72 रुपीज। अभी तक तो शायद बढ़ के 80 रुपीज हो गया है, कंफर्म नहीं हूँ अभी मैं, बट मीशो यहाँ पर आपका कोई भी आरटीओ चार्जेस नहीं लेता है। एंड इंडियन मार्केट में आरटीओ रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा कम हो चुका है। सो अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मीशो से करो, बिकॉज अभी आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आने भी नहीं वाले हैं बहुत सारे। अगर 5-10 ऑर्डर रहते हैं तो एक नंबर से आपका लगभग 3 से 4 ऑर्डर लग जाएगा और दूसरे नंबर से आप 3 से 4 ऑर्डर और लगा रहे हो, तो इस तरीके से आपका 10 ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है और इसमें आपका प्रॉफिट भी बनने का चांसेस ज्यादा रहता है, बिकॉज मीशो पे जो प्राइस रहता है वो लगभग 100 से लेकर 150 रुपए तक का डिफरेंस रहता है विद कंपैरिजन ऑफ रोपोसो। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ईयरपॉड्स है जिसका प्राइस मीशो पे अगर 200 रुपए है तो वो रोपोसो पे कम से कम भी नहीं तो 250 से लेकर 300 रुपए में मिलेगा ही, और वही इंडिया मार्ट पे हो सकता है कि आपको 100 से लेकर 150 रुपए तक भी मिल जाए। बट इंडिया मार्ट पे फिर डिलीवरी ऐड करने के बाद फिर वो प्राइस बढ़ ही जाता है। सो अभी के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेस्ट रहता है मीशो आपके लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ऑर्डर्स ठीक ठाक आने लगता है तो मीशो जाके फिर सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता है, वो नहीं लगाने देता है। अगर आप रोपोसो की तरफ जाने का सोच रहे हो तो पहले ये सब देख लो। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया था और मैंने 3 दिन में ही रोपोसो के साथ मिलकर के 80,000 का सेल्स जनरेट किया है। प्रॉब्लम क्या है पता है, आज से मेरी डिलीवरी डेट स्टार्ट हो गई थी कि प्रोडक्ट आज से जो है आपके डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने जब आज मैं रोपोसो इस क्लाउड की जो उस पर गया, डैशबोर्ड पे गया, वहाँ पे मैंने मैनेज ऑर्डर देखा तो सारे के सारे ऑर्डर मेरे आरटीओ में थे, फील्ड दिखा रहा था। मैंने कहा कि यार सारे ऑर्डर तो फील्ड नहीं हो सकते, तो मैंने क्या करा कि जो कस्टमर के नंबर होते हैं वहाँ पे दिए हुए, मैंने उनसे कन्फर्म किया कि भाई आपने ऑर्डर क्यों कैंसिल किया है। तो उन्होंने क्या पता कहा कि भैया ऐसा तो मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं आया, मेरा प्रोडक्ट तो मुझे मिला ही नहीं, ना मुझे फ़ोन आया किसी का। और किसी ने तो ऐसा कहा है कि डिलीवरी वाले भैया का फ़ोन आया, उन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया वो ठीक नहीं है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। मतलब कि वो जो डिलीवरी बॉय है वही ऑर्डर को कैंसिल कर रहा है बिना
कस्टमर को दिए बिना कस्टमर से पूछे। मेरी बात कस्टमर से हुई है, उनका क्या कहना है, उसके बाद डिसाइड करना आप, ठीक है, कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्या सर मैं असलम खान से बात कर रहा हूँ क्या? हाँ जी, कौन बात कर रहे हो? सर आपका पार्सल आया हुआ था, आपने रिसीव नहीं किया। तो वो बोल रहे थे भैया ये फेसबुक का पार्सल है, इसका प्रोडक्ट सही नहीं आता, ज्यादातर लोग वापस ही करवा देते हैं। तो मैंने आप देख लो फिर अपने हिसाब से इसको रिटर्न डाल रहे, मैं तुम देख लो, मैंने अगर बाद में दे सकते हो तो बताओ, मैं देख लूँगा प्रोडक्ट सही हुआ तो। अच्छा सर भैया, आप उसका नंबर मिल सकता है क्या जो आपको देने आया था? जी, जिस नंबर से आपको फोन आया था, मतलब कि ये फ्रॉड चल रहा है रोपोसो क्लाउड के साथ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें अगर आप करना चाह रहे हैं तो। मैं 129 ऑर्डर दिखा रहा है, जिसमें कि 126 हमारे साइंड हो चुके, 3 नोट साइंड। ये फेक ऑर्डर था जिसमें पिन कोड वगैरह गलत था। ये कन्फर्म मेरा ऑर्डर हो चुका है, 120 शिफ्ट हो चुके हैं, 5 पेंडिंग है अभी शिपिंग के लिए, और 1 कैंसिल किया था मैंने ये, क्योंकि इसमें 1 लाख का फेक ऑर्डर आया हुआ था, तो ये कैंसिल किया मैंने। 5 इसमें क्या नाम ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो चुकी हैं, और यहाँ पे देखिए 0 डिलीवरी हो चुकी है। आरटीओ हमारा 15 आ रहा है, फेल्ड हमारा 4 आ रहा है, और आउट ऑफ डिलीवरी के लिए 3 निकल चुके हैं। सो आपने एक ड्रॉप शिपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रोपोसो का रिव्यू देख लिया, एंड ये प्रॉब्लम बस इनका नहीं है, बहुत सारे लोगों का। एंड जो ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो भी जाते हैं उनका भी पेमेंट कब आएगा कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिलता है, जिसके वजह से एट द एंड सेलर का ही नुकसान हो। आपने ऑनलाइन शॉपिंग जरूर की होगी। डिलीवरी के टाइम पे आपके पास पार्सल आता है, आप एक्साइटेड रहते हो उसको ओपन करने के लिए, और जैसे आप उसको अनबॉक्स करते हो उसके अंदर से निकलता है कुछ और ही। इमेजिन करो आपको कैसा फील होगा। इस बिजनेस में ना ड्रॉप शिपर भी दूध के दूल्हे बिल्कुल भी नहीं है। इनको जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहां चल लेते हैं, भले ही वो चीज स्कैम ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले एक आदिवासी हेयर ऑयल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे था, बहुत सारे ड्रॉप शिपर उस पे एड्स रन कर रहे थे बिकॉज उस पे सेल्स अच्छे खासे आ रहे थे। बट ये प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ही बनाती है, सो इन लोगों के पास ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं था। ये कोई सा भी थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट शिप कर देते थे अपने कस्टमर्स के पास, भले ही उसके बाद कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं होता, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, जिस वेबसाइट से उन्होंने सेल किया था वो वेबसाइट बंद करके अपना नया डोमेन से एक वेबसाइट स्टार्ट कर देंगे, और फिर से सारा काम वापस से स्टार्ट। उन्हें खुद ये पता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं अगर वो एक कस्टमर के पीओवी से देखे तो, और क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये सेम फ्रॉड कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरा धंधा ही गंदा हो चुका है। बताता हूँ कैसे। एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है वो बताता हूँ। अगर कोई कस्टमर इंस्टाग्राम या फेसबुक से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो सेलर उसका डिलीवरी किसी थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर के थ्रू करवाता है, लाइक एक्सप्रेस बीज, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ई-कॉम और भी बहुत सारे कुरियर पार्टनर होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस डिलीवरी बॉय का बहुत ज्यादा खराब हुआ है, बिकॉज कस्टमर ऑर्डर कुछ करते हैं और उनके पास रिसीव कुछ और होता है। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद वो रिटर्न भी नहीं हो पाता है, बिकॉज जिन वेबसाइट से उन्होंने ऑर्डर किया था उसका भी कोई इन्फो नहीं रहता है, और एट द एंड बचता बस एक ही बंदा है जो कि है डिलीवरी बॉय। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस पढ़े जिसमें डिलीवरी बॉय को मार पड़ी है, यहाँ तक उस पर पुलिस कंप्लेंट तक हो चुका है। सो एक नॉर्मल सा डिलीवरी वाला बंदा क्यों चाहेगा कि एक छोटे से ऑर्डर की वजह से उसको ये सब झेलना पड़े, इसलिए वो पहले ही कस्टमर को बता देता है कि अगर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से ये प्रोडक्ट मंगवाया है तो ये स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि कस्टमर पहले से ही आपको नहीं जानता था। एंड अब डिलीवरी बॉय भी ऐसे बोल देता है तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, एंड इस वजह से कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करवा देता है, जिसका वजह से आपका आरटीओ बढ़ जाता है। एंड अगर आरटीओ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सब आता है कि आपका लॉस भी बढ़ेगा। अब देखो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे पास खुद नहीं है, बिकॉज ये फेक प्रोडक्ट का स्कैम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एंड जिसके वजह से कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा घट गया है और आरटीओ भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितना ज्यादा आरटीओ रहेगा उतना ज्यादा लॉस रहेगा। वैसे तो मेरा आरटीओ चार्जेस भी नहीं लगता है, बट स्टिल ये बिजनेस अब पहले जैसा प्रॉफिटेबल नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। कस्टमर अब ट्रस्ट बहुत ज्यादा कम करते हैं ऐसे वेबसाइट्स पे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक से वो लेना अवॉइड ही करते हैं, और अगर कोई लेता भी है तो ओपन बॉक्स डिलीवरी मांगता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देना, बिकॉज वो कुरियर पार्टनर सपोर्ट ही नहीं करता है। और ओपन बॉक्स डिलीवरी ना देने की वजह से मार्केट में जो आरटीओ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बनाना पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, बिकॉज जितना ज्यादा आरटीओ रहेगा उतना ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज कम रहेगा, और जितना ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज कम रहेगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट कम रहेगा। हो सकता है आप लॉस भी बना सकते हो उसमें। सो 2024 में आई डोंट थिंक सो कि अब ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हो सो इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो, या तो आपके पास बहुत अच्छा फंड रहना चाहिए जिसको अगर आप बर्न भी कर लो तो भी कोई दिक्कत ना रहे, और दैट्स माई फाइनल डिसीजन कि अब मैं ड्रॉप शिपिंग क्विट कर रहा हूँ। स्मॉल स्केल ड्रॉप शिपिंग विथ मीशो या ग्लोडोट मैं अभी भी कभी कभी करूंगा, बट विथ रोपोसो एंड इंडिया मार्ट बिग नो। सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, देखो बिजनेस बस एक ही नहीं है ये ड्रॉप शिपिंग का, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है जो कि मैं ट्राई करने वाला हूँ इन फ्यूचर, लाइक वेब डेवलपिंग,
डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। सो स्टे ट्यून्ड, जो भी मैं बिजनेस ट्राई करूंगा उसको फिल्म जरूर से करूंगा एंड होप सो कि नेक्स्ट वीडियो आने में 1 मंथ ना लगे। बेसर हूँ भाई मैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके।